नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा पर सर्वजोत दुग्गल को शाहबाज से लाइव। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस से। राकेश बैंस पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो उनसे जानेंगे कि शाहबाद को किस प्रकार के विधायक की आज जरूरत है, शाहबाद में कौन कौन सी समस्याएं हैं, शाहबाद में कौन कौन सी समस्याओं को कौन कौन सा उम्मीदवार हल कर सकता है। आइए बात करते हैं। राकेश बैंस जी, आपका स्वागत है। राकेश बैंस जी, चुनाव चरम पर है, वोटिंग 5 अक्टूबर को होनी है। लगभग सभी पार्टियां प्रत्याशी देख रही है। अभी शाहबाद में प्रत्याशी फाइनल नहीं हुए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि शाहबाद में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को लेकर लोगों को वोट करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को राम राम। हमें वोटिंग करते समय विकास के मुद्दे विशेष तौर पे देखने चाहिए और शिक्षा को लेके देखना चाहिए, स्वास्थ्य को लेके देखना चाहिए और उसके बाद समझदारी अपनाते हुए वोटिंग करनी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि सबसे पहले तो यही बात कहूंगा कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखने में यह आया कि हमारी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60% से ऊपर नहीं जाती, कहीं 50, कहीं 55, कहीं 60, जबकि हमारी वोटिंग जो है वो 80, 70 से 80 के बीच में होनी चाहिए और जहां तक हो सके तो 90% भी होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मत का अपना प्रयोग करें और सही लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुने, अपने नुमाइंदे को चुने, अपनी आवाज उठाने वाले को चुने, तब जाके जो है एक सही लोकतांत्रिक तरीका जो है जनता के बीच में जाएगा और एक सही नुमाइंदा चुना जाएगा। दूसरी बात, आपने कही मुद्दों की बात। देखिए, मुद्दे तो एक तो स्वास्थ्य को लेके, यदि हम स्वास्थ्य को लेकर शाहबाद की बात करें तो हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके अंदर आज तक पूरा स्टाफ नहीं है, आज तक पूरे डॉक्टर नहीं है, आज तक पूरी नर्सें नहीं है। आज भी छोटी छोटी बातों को लेके हमें कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, या कोई सरकारी जैसे अमरनाथ यात्रा पे हमें हमारे श्रद्धालु जो जाते हैं उनकी डॉक्टरी के लिए भी हमें कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। वो सुविधा तो यहाँ होनी चाहिए, जबकि हमारी शाहबाद की आबादी जो है लगभग 60,000 के से प्लस है इस टाइम। तो उन 60,000 की आबादी में भी यदि हमें कुरुक्षेत्र जाना पड़ा तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का क्या मतलब रह गया। एक बात और मेरे सामने में आई कि छोटे बच्चों को जो टीके लगने हैं बीमारियों के, उनके लिए भी 2 दिन रखे हुए हैं, मंगलवार और वीरवार। भाई 100 बेड का हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर आने चाहिए और जिस तरीके से टीका लगना चाहिए बच्चे को उसी तरीके टीका लगना चाहिए। अब ये सुविधा भी ना हो और इसकी तरफ कोई नुमाइंदा ध्यान नहीं देता। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि विकास में शिक्षा को लेकर बात करें हम तो ITI आप देखिए कि पिछले 5 साल में उसकी बिल्डिंग बनने में लगी हुई है और एक ईंट भी पिछले 5 साल में नहीं लगी शाहबाद में, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट शाहबाद में नहीं आया। यदि हम पिछले 5 सालों की बात करें, उससे पहले भी नहीं आया। मैं तो ये कहूंगा कि ये JJP और BJP वाले आपस में लड़ने में लगे रहे, JJP वाले BJP को और BJP वाले JJP को, दोनों एक दूसरे को दोष देते रहे, जबकि सरकार के हिस्सेदार दोनों थे। और शाहबाद में कोई ऐसा एक भी ऐसा नहीं आया प्रोजेक्ट जिससे कि जनता को आम छाती ठोक के विधायक या यहाँ का नुमाइंदा ये कह सके कि मैं यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट लेके आया। अभी 602 लाख रुपए की नाले की बात थी, जो दिखाते थे कि जिसका मैंने मुद्दा बताया था कि उल्टी दिशा में तो वैसे बना दिया। आज तक बने हुए 5 साल से ऊपर हो लिए, आज तक उस नाले की सफाई नहीं हुई, और सफाई तो दूर की बात, उसको पूरा नहीं बनाया गया। उसके जो कुएं जैसे टैंक बनने थे उसमें मोटरें हमने पानी निकाल के आगे लेके जाना था, आज तक वो मोटरें नहीं आई, तो कुएं पूरे नहीं बने, उनका कनेक्शन नहीं हुआ। अब वो आधा प्रोजेक्ट पड़ा है। मेरे को तो ये पता लगा था कि विभाग से कि उसको जो है वाटर ट्रीटमेंट टैंक तक लेके जाना था, वहां तक लेके जाना था डिस्पोजल तक, पर वहां तक का कोई पाइपलाइन नहीं बिछाएगी, कोई नाला नहीं बनाया गया, कि वहीं का वहीं अधूरा पड़ा है। उसके बाद हम बात करें सड़कों की, विकास की, तो आप सारी जनता से मेरी अपील है, पिछले 5 साल में यदि कहीं आपको किसी सड़क पे काम लगा मिला हो, कहीं पे मशीनें चलती मिली हो, कहीं पे रोड रोलर चलते मिले, उसकी फोटो खींच के मेरे को एक बार दिखा दें कि ये विकास हुआ। हमारा यहाँ स्टेडियम बनना था, स्टेडियम का कोई अता पता नहीं,
दशहरा ग्राम बनना था, उसका कोई अता पता नहीं। भ्रष्टाचार, हमने कई बार मुद्दे उठाए, हमने तो यहां तक कि भ्रष्टाचार की लिस्टें तक किसी ने लगाई कि आपने रजिस्ट्री कराने के इतने पैसे, विधायक का फोन आ जाएगा उसके बाद इतने % छूट देगा, वो सारी बातें हमने उजागर करी है यहाँ पे। मैं तो अपील ये करूंगा कि आज हमें दोबारा वोट के मत से सही नुमाइंदा चुनना चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो सही विकास कर पाए और जनता की आवाज को उठा पाए। केवल कहने भर से नहीं, केवल बातों से नहीं। आप शाहबाद में देखिए, नशे की भरमार है। मैं तो हैरान होता हूं, आप शाम को इस रोड पे आ जाइए, हमारे वाले पे, बराबर रोड पे, एक मोटरसाइकिल आएगी, एक कार आएगी, आपस में 2 मिनट लगाएंगे, टिक्का उधर से और उधर से नशा दे के साफ जाएंगे। इतना बुरा हाल। और जैसे मेरे को तो खुशी हुई थी कि हाँ, हमारे एसपी रंधावा जी आए थे, उन्होंने कुछ 1 महीना रहे और 100 कुछ FIR कर दी थी, लगा था कि कुछ नशा कंट्रोल होगा, और उनका तबादला कर दिया। तो ये जेजेपी और बीजेपी वालों ने करा क्या है? किसान दुखी रहा इनके टाइम में, पोर्टल पे पोर्टल जनता कागज का सुबह से लेके अपना खड़ी है, कोई उठाने वाला आवाज था ही नहीं। विधायक कहता मेरी नहीं जलती, मंत्री कहता मेरी नहीं जलती, पर चल किसकी रही थी? तो मेरी तो मांग इतनी है कि आज हमारे पास दोबारा फिर टाइम आया, और टाइम आया तो हमने वोटिंग पढ़े लिखे समाज को करनी चाहिए, पढ़े लिखे नुमाइंदे को करनी चाहिए, और एक अच्छा नुमाइंदा चुन के हमें अपनी विधानसभा में भेजना चाहिए अपने क्षेत्र की तरफ से, जो विकास की जड़ी लगा सके, जो विकास की हम देख सके विकास हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि 20 किलोमीटर दूर हमारे से अम्बाड़ा है, और यदि हम वहां देखें जाके तो वो पूरा विकास जो है वहां पे, और शाहबाद का और अम्बाड़ा का दोनों का देख लें, अम्बाड़ा कैंट का 20 किलोमीटर दूर है, दोनों को मिला लें। बहन जी, आप कह रहे हो कि पढ़े लिखों को वोट करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टियां वही पुराने नुमाइंदे उतार रही हैं, तो पढ़े लिखे को लोग तभी वोट करेंगे जब पढ़ा लिखा कोई खड़ा होगा। तो फिर जब इस देश में हो गया क्या कि सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, पार्टियों को चाहिए। अब ये भ्रष्टाचार की बात करती है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँ, किसी भी पार्टी की लगा ले, भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अरे पैसे लेके तो टिकटें दे रहे, जब टिकटें पैसे लेके दोगे तो भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? शुरुआत तो आपने कर दी भ्रष्टाचार की। फिर वो जब तहसील चले में जाएगा, जब वो थाने में जाएगा, जब वहां फिर क्या चलेगा? हफ्ते बनेंगे, महीने बनेंगे, और क्या होगा जी? कोई भी नुमाइंदा चुनोगे आप, जब 5 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा, 3 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा, 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा, फिर थाने में और हफ्ते उसमें आप काम जाओगे, उन्होंने पैसे लेने, फिर आप रोते रहो 5 साल कि भ्रष्टाचार खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो। शुरुआती पार्टी ने कर दी भ्रष्टाचार की। जी, आप काफी टाइम से किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन के भी आप प्रवक्ता भी हैं, एक बड़े अच्छे पद पर भी आप हैं, तो आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान किसको वोट करे, किसको नहीं? क्या मुद्दे किसानों के रहेंगे इस बार वोट के टाइम पे? देखिए, किसानों ने तो अपनी पार्टी बनाकर जो है इस बार अपना एक ट्रायल शुरू किया है, और ट्रायल में हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादातर हमने आंदोलन करे, आंदोलन के बाद हम जो जीवन शैली किसान की बदलना चाहते थे, जहां हम चोट मारना चाहते थे, वहां चोट नहीं लगी। आंदोलन की अभी इससे पहले जब मोदी जी नहीं आए थे, तो ये सारे बीजेपी वाले हर मंच से आवाज मारते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, गेहूं का रेट 2100 रुपये होना चाहिए, प्रदर्शन करते थे कपड़े निकाल के। पर जैसे इनकी सरकार आई, इन्होंने 3 काले कानून हमारे ऊपर और थोप दिए। अब उसके लिए 1 साल हम दिल्ली बॉर्डरों में बैठे रहे, फिर वहां पे बारिश सही, धूप सही, सब कुछ सहा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए कानून वापस लिए। वो केवल किसानों का आंदोलन नहीं था, देश का आंदोलन था, जो रोटी पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे थे। सारा देश खड़ा हुआ उस आंदोलन में, और सभी ने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो है इस आंदोलन में जीत पाए। मैं किसानों को आज मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमें इस टाइम हमारे हाथ में वोट की चोट है। किसी पार्टी को देख के ना दें इस बार वोट, अपने आप को देख के दें कि हमारे भला कौन कर सकता है, हमारे लिए लड़ा कौन, हमारे लिए झंडा किसने उठाया। इस सरकार में तो खाद बीज और थाने में बैठे, और फिर हम सोचे कि वोट किसको करें। ये तो अपने आप को समझ लेना चाहिए। पर एक बात और सुन लें कि हम कई बार देख रहा हूं कि बीजेपी से तंग हुए तो कांग्रेस की तरफ चल दें, और कांग्रेस से तंग हुए तो फिर बीजेपी की तरफ चल दें। भाई अब जो है जनता जाग चुकी है, आप लोग भी जागे। सारी जनता से मेरी अपील है कि अपने मुद्दों पे,
अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने रोजगार को देखते हुए उस तरीके से वोटिंग करें जो आपके लिए ज्यादा अच्छा कर सके। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि रोजगार को लेके इस सरकार में यदि कहीं 100 आदमी कहीं रोजगार आया हो तो बता दें कोई नवा ट्रायल किया हो जिससे कि बच्चों को रोजगार मिल सके। तो मेरी विनती है कि आप जो है पढ़े लिखे आदमी को वोट करें और समझदार आदमी को वोट करें और जो मुद्दों को मनवा सके, जो सामाजिक हो, उसके लिए उसको वोट करें। मैं सभी किसान साथियों को एक विचार जो है साझा भी करना चाहता हूं कि इस बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ जो किया इसमें हिस्सेदारी जेजेपी की भी थी। आप खाद थाने में आपका बंटा, बीज थाने में बंटा, लाइनों में बंटा, पोर्टल से तंग हो, उसके बाद 1 साल 750 किसान हमारे शहीद हुए और उसके बावजूद भी कांग्रेस यदि किसी जेजेपी या बीजेपी वाले को टिकट देती है तो भाई सीधा खुल का विरोध करना है हमने उसका। इस बात को समझ लें सारे के सारे कि ये नहीं है कि जेजेपी में भी और बीजेपी वाले मलाई खा के आज कांग्रेस में खड़े होके ये कहें कि हमने पार्टी बदल ली। इनकी नीति भी वही रहेगी, इनकी नीयत भी वही रहेगी। तो इसलिए हमने सबने मिलके जो है यदि कोई जेजेपी वाला, यदि कोई बीजेपी वाले को कांग्रेस टिकट देती है तो हम उसका सीधा सीधा विरोध करना चाहिए और करना भी चाहिए और करेंगे भी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी के प्रवक्ता राकेश बैंस। राकेश बैंस ने बताया कि कौन कौन सी समस्याएं शाहबाद में अभी हैं। उन्होंने कहा, आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक मत करें, पढ़े लिखे को अपना वोट दें और जो प्रत्याशी शाहबाद में समस्याओं का समाधान कर सके उसको वोट दें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।